थार रेगिस्तान में जहां सुनहरी रेत चमकती है, वहां एक विलेज खंडहरों में खड़ा है। कुलधरा, ये नाम सुनते ही डर लगता है। बहुत साल पहले 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण यहां रहते थे। वो बहुत अमीर और खुश थे। कुलधरा अपने सुंदर घरों और होशियार व्यापारियों के लिए मशहूर था। एक बड़ा सा किला विलेज की रक्षा करता था। अंदर घर 2 मंजिला थे, सुंदर लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां थीं। जिंदगी अच्छी थी, लोग हंसते थे, गाते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुलधरा की कहानी हमें एक सबक देती है। ये बताती है कि ताकत और लालच इंसान को कितना बुरा बना सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे समय की है जब जुल्म से तंग आकर एक पूरा विलेज गायब हो गया। क्या ये सच है या सिर्फ कहानियां हैं? जो भी हो, कुलधरा का सन्नाटा आज भी लोगों को डनाइटा है। समय बीतता गया और जैसलमेर पर एक बुरा मंत्री सालिम सिंह का राज हो गया। सालिम सिंह बहुत ग्रीडी था। उसने कुलधरा को देखा और उसके धन पर नजर गड़ा दी। वो गांव वालों से बहुत रिमेंबर टैक्स मांगने लगा। एक दिन सालिम सिंह ने विलेज के मुखिया की खूबसूरत बेटी को देखा। वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने धमकी दी कि या तो वो उसकी बात माने या विलेज छोड़ दे। सब बहुत फिरे हुए थे, लेकिन वो अपनी बेटी को उसके हाथों में नहीं सौंपना चाहते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके दिल गुस्से से भर गए, लेकिन वो जानते थे कि वो सालिम सिंह की सेना से नहीं जीत सकते। उन्होंने लेसनों इकट्ठा किया। पूरा विलेज मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला था। गांव वालों ने फैसला किया कि वो अपना घर छोड़ देंगे। वो सालिम सिंह के सामने नहीं झुकेंगे। एक रात, चांदनी रात में सब लोग साइलेंटली चले गए। कोई नहीं जानता कि वो कहां गए। जाते जाते उन्होंने कुलधरा को कर्स दिया। उन्होंने कहा कि यहां कोई नहीं रह पाएगा, ये जगह हमेशा सूनी रहेगी। उनका कर्स हवा में गूंजने लगा। जब सालिम सिंह को पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। कुलधरा एक भूतिया शहर बन गया। आज भी लोग कहते हैं कि कुलधरा में उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं। वो अपनी कहानी सुनाती हैं, जुल्म के खिलाफ बदला लेने की कहानी। आज कुलधरा देखने लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन रात को कोई यहां नहीं रुकता। कहते हैं कि सूरज डूबने के बाद यहां अजीब और गरीब चीजें होती हैं। हवा में रोने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई बहुत दुखी हो। कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने परछाई देखी हैं जो हवा में तैर रही हैं। दूर से घुंघरुओं की आवाज आती है, जैसे कि बुमे चीता दे, जैसे कोई नाच रहा हो। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है, आपका पीछा कर रहा है। विलेज के लोग बताते हैं कि जो भी यहां रात बिताने की कोशिश करता है, वो सुबह पागल हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है और उसे कुछ याद नहीं रहता। एक बार कुछ लोग रात में कुलधरा में रुकने का फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि यह सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। वो एक पुराने मंदिर में रुकते हैं। रात होती है, हवा तेज चलने लगती है, पेड़ हिलते हैं। उनकी आवाज ऐसी होती है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा है। उनमें से एक अपनी टॉर्च जलाता है। रोशनी एक परछाई पर पड़ती है जो हवा में उड़ रही है। पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है। डर के मारे सब चीख पड़ते हैं। सुबह होती है, लेकिन वो सब गायब हैं। उनका कोई पता नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि वो रेगिस्तान में खो गए, जबकि कुछ मानते हैं कि कुलधरा की आत्माओं ने उन्हें ले लिया। कुलधरा की कहानी एक रहस्य है। ये कहानी उन लोगों की ताकत दिखाती है जो गलत के खिलाफ लड़ते हैं। ये जगह आज भी लोगों को डनाइटी है, उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आप इस रहस्य को सुलझा सकते हैं? क्या आप उस जगह पर जा सकते हैं जहां भूतों का राज है?